नमस्कार डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य शाक्त परंपरा के तथ्यों को आपके समक्ष रखना है। हमारे दैवी कार्य में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। 64 योगिनियां वस्तुतः माता आदि शक्ति की सहायक शक्तियों के रूप में मानी जाती हैं, जिनकी मदद से माता आदि शक्ति इस संसार का राज्यकाज चलाती है एवं सृष्टि के अंत काल में ये मातृका शक्तियां वापस माँ आदि शक्ति में पुनः विलीन हो जाती हैं और सिर्फ माँ आदि शक्ति ही बचती हैं फिर से पुनर्निर्माण के लिए। 64 योगिनियों आदि शक्ति माँ काली का अवतार है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से योगिनियां अष्ट योगिनी तथा 64 योगिनी के नाम से जानी जाती हैं, जो अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। 64 योगिनियों का प्रादुर्भाव माँ काली से ही हुआ है। 64 योगिनियां सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती हैं और हर एक योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र है। मुख्यतः इनका संबंध 8 मातृकाओं से है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं और देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में माँ दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं मातृकाओं की रचना की थी। इनमें से 7 देवी शक्तियों को संबंधित देवों के ही नारीत्व रूप माना जाता है। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ उपस्थित होती हैं। 8वीं मातृका स्वयं माँ काली है। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां होती है, इसीलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। ये 8 मातृकाएं कौन हैं और किन देवों से संबंधित हैं, ये जानते हैं। एक ब्राह्मणी जो भगवान ब्रह्मा की शक्ति है, जिनके उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन हंस है। 2 माहेश्वरी जो भगवान शिव की शक्ति है। भगवान शिव की ही तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है तथा उनका वाहन नंदी है। चतुर्भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग आदि है। 3 कौमारी जो कार्तिकेय जी की शक्ति है। कौमारी के 6 सिर और 10 हाथ हैं तथा उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति, ध्वजा, दंड, धनुष, बाण आदि धारण करती हैं। 4 वैष्णवी जो भगवान विष्णु की शक्ति है। वनमाला पहने हुए देवी वैष्णवी के 2 हाथों में शंख व चक्र हैं। इनकी सवारी विष्णु जी की तरह होती ही है। 5 ऐन्द्र जो देवराज इंद्र की शक्ति है। वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान वज्र धारण कर रखती हैं। 6 वाराही जो वराह की शक्ति है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह चतुर्भुजी इन देवी का चेहरा वराह का व धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड, खड्ग, खेतका और फाश धारण करती है। मिस इनकी वाहन है और कहीं कहीं भैंसे पर भी सवार दिखाई गई है। 7 नारसिंही जो भगवान नरसिम्हा की शक्ति है। इनका चेहरा सिंह का व धड़ी मानव का है और हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती हैं। 8 और अंत में आती है माँ काली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र ऐसी मातृका हैं जिन्हें किसी भी देव के स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। रौद्र मुख मुद्रा वाली यह देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध के अनुसार भगवान शंकर राजा दिवोदास से काशी पूरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा दिवोदास धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज ही न थी। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शुद्ध राजा की कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु वह असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई।
तदनंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा की कमी ढूंढने देखने के लिए काशी भेजा। उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर लिए और अलग अलग वेश धारण अलग अलग कार्यों में लग गई। वह योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई दोष न पा सकी, परंतु वह सब लौटकर मंदरांचल भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगिनियों ने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। हालांकि वह तीनों लोकों में घूमती है, परंतु उनका निवास काशी ही है। कहा जाता है इन 64 योगिनियों की पूजा समस्त देवियों की पूजा करने के समान है। ये सभी 64 योगिनियां माँ आदिशक्ति काली के ही विभिन्न अवतार हैं। इन 64 योगिनियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं का भी समावेश किया जाता है। लोगों का मानना है कि यह सभी योगिनियां मुख्य रूप से माता आदिशक्ति महाकाली के ही कुल से है, और जैसा कि माता महाकाली का संबंध तंत्र और योग विद्या से है, यह भी तंत्र और योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती है। तंत्र साधना में योगिनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये देवी साधकों को आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धियाओं और भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायता करती हैं। योगिनियों की सिद्धि के बारे में केवल एक बात ही उनकी महत्ता दर्शाती है कि धनपति कुबेर उनकी कृपा से ही धनाधिपति हुए थे। इनको प्रसन्न करने से राज्य तक प्राप्त किया जा सकता है।